नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी बीएड 2022। और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पूछते हैं कि सर हम अपने मनपसंद किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेकर के बीएड किस प्रकार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मुख्य रूप से मैं यही बताने जा रहा हूँ। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेकर के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में बीएड करते हैं और सही तरीका अपनाते हैं तो किसी भी प्रकार की आपको बीएड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको चीज़ें बता दूं कि सबसे पहले जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, और मैं हर वीडियो में इस बात को पहले बोलता हूं कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं, 2022 में करना चाहते हैं या 2023 में करना चाहते हैं, एक जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बात को समझिएगा और ध्यान रखिएगा। अगर आप बीएड करना चाहते हैं 2022 में, तो देखिए जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो प्रवेश परीक्षा, जो संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा होती है, उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में आपका परीक्षा देना जरूरी है, यानी कि आपका प्रेजेंट वहाँ पर बहुत जरूरी है। आप कितने अंक लेके आते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अच्छे अंक लेके आते हैं तो आप सरकारी कॉलेज से कर सकते हैं। अगर आप अंक थोड़े कम लेके आते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है कि आप बीएड करना चाहते हैं तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है और इस जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपको बैठना है। अंक कोई भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, देखिएगा अगर आप डायरेक्ट एडमिशन किस प्रकार ले सकते हैं मैं उस पर बात करूंगा, और गलत तरीका क्या होता है मैं इस पर भी बात करूंगा। देखिएगा जैसा कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, एंट्रेंस एग्जाम उसका जो रिजल्ट आया आपका, ठीक है, देखिए रिजल्ट आने के बाद हर स्टूडेंट की एक रैंक बनती है। जो भी आपके अंक होंगे उसकी एक रैंक बनती है। जैसा कि आपकी जनरल रैंक होगी एक, तो ठीक है, एक आपकी कैटेगरी जो आपकी रैंक होगी। ठीक है, जो आपके अंक होंगे, अगर आपके अधिकतम अंक होंगे तो आपको अच्छी रैंक होगी। ठीक है, और नहीं तो आपके कम होंगे तो ऊपर से नीचे रैंक लगातार बनती रहती है। अब बात है रैंक आने के बाद, जैसे कि आपको एक डेट दी जाएगी काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आपको काउंसलिंग में जाकर एक डेट दी जाएगी। जिस कई सेंटर बनते हैं काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ जाकर किसी भी कॉलेज को अगर चुनना होता है कि मैं इस कॉलेज से बीएड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो काउंसलिंग का मतलब यही होता है। और आपको भी एक डेट दी जाती है निश्चित के बीच में करना। अगर आप अच्छे अंक लेके आते हैं तो आपकी जो है पहले या दूसरे दिन में आपकी काउंसलिंग पड़ जाती है। थोड़े कम अंक लेके आते हैं तो लगातार नीचे आपको एक डेट देते जाते हैं लगातार। ठीक है, अब आती है हम कि डायरेक्ट एडमिशन किस प्रकार ले सकते हैं। देखिए सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं और गलत तरीका क्या है उस पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। देखिए अगर कोई भी कॉलेज वाला या कोई बीच का दलाल या मजिया इस बात को कहता है कि मैं आपकी बीएड करा दूंगा, अगर आपने न तो रजिस्ट्रेशन किया है एंट्रेंस एग्जाम का, ना आपने एंट्रेंस जो एग्जाम हुआ न आपने वो एग्जाम दिया है, और फिर भी मैं बीएड करा दूंगा, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। और आप पैसा भी आपसे ठग लेगा और जो 2 वर्ष आपकी जो बीएड है वो भी आपकी खराब हो जाएगी। तो इस बात को विशेष रूप से और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से ठगते हैं। और मेरे संपर्क बहुत ज़्यादा मुझे कॉल भी आती रहती है, सर इस तरह से हो गया। और आपसे बार बार वो कहेगा कि हाँ आपकी बीएड हो रही है, और प्रवेश पत्र नहीं आएगा तो कहेगा कि कॉलेज की यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सच्चाई है कि आपकी बीएड हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो इस बात को आपको बचना है। और जैसा पुनः बोल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन जरूर करें और एग्जाम में जरूर बैठें। देखिए डायरेक्ट एडमिशन किस प्रकार से सही प्रोसेस क्या है। देखिए जो आपकी काउंसलिंग होगी तो उस काउंसलिंग समाप्त होने के बाद, ठीक है, तो जो आपकी जो काउंसलिंग डेट होगी उसको आपको काउंसलिंग नहीं करानी है। डायरेक्ट के लिए क्या होगा कि लास्ट में सभी की जब काउंसलिंग खत्म हो जाती है तो लास्ट में उनकी काउंसलिंग होती है जो बिल्कुल डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं। काउंसलिंग का मतलब है उनसे ये कहा जाएगा कि अगर आपने परीक्षा दी है बीएड की तो आप किसी भी मनचाहा कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज, मनचाहा कॉलेज, जैसा कि मैं आपको इतने कॉलेज हैं यूपी में कि अब सीटें भी फुल नहीं हो रही, उनकी सीटें भी अब फुल नहीं हो रही, तो किसी भी कॉलेज से आप संपर्क कर सकते हैं, सर हम आपके कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे। और वो ले लेगा क्योंकि उसमें उसे डायरेक्ट एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है किसी कॉलेज को, प्राइवेट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जाकर के वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन वो ले लेगा। वहाँ पे प्राइवेट जो कॉलेज होता है उसकी जो फीस है वो बहुत
बची आती है। जैसा कि यहाँ पे अगर आप काउंसलिंग कराएंगे कहीं जा करके, जो आपका सेंटर होगा, तो काउंसलिंग फीस यहाँ पे आपको देनी होती है, और आप जो कुछ फीस भी आपको वहाँ पे जमा करनी पड़ती है, लेकिन वो सारी चीज़ बच जाती है। और कॉलेज वाला जो आपसे जो भी आपकी बात होगी, और यहाँ पे फीस की अगर हम बात करें बहुत कम में ले लेते हैं। देखिए मुझे ये नहीं पता कि आप किस जिले से हैं, लेकिन मैं अगर अपने यहाँ की आसपास की बात कर रहा हूँ, मैं आगरा मंडल की, आगरा मंडल हो चाहे अलीगढ़ मंडल के आसपास की हम बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे इतने सारे कॉलेज हैं, और यहाँ पे आप ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे बीएड कॉलेज हैं। यहाँ पर आपको 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में बीएड हो जाती है, दोनों वर्ष की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न आता है कि सर 30 से 50,000 में किस तरह से बीएड कराते हैं, लेकिन जो फीस होती है वो 80,000 होती है, ठीक है। देखिए बीएड 80,000, जो 80,000 फीस होती है कौन रख लेता है, वो कॉलेज वाले तो लेते हैं, सारे कॉलेज वाले बचा लेते हैं। और वैसे अगर हम यूनिवर्सिटी जो फीस होती है, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बहुत कम होती है, 8 से 10,000 फीस होती है, और बाकी सब कॉलेज वाले रख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या ज़्यादा रेगुलर क्लास नहीं रहती हैं, आप घर बैठे ही बीएड कर सकते हो। तो एक अच्छे यहाँ पे टीचरों की भी जो है उन्हें नहीं रखते हैं जो कॉलेज वाले हैं, तो वहाँ पे और सारा जो पैसा होता है, चाहे 30,000 हो चाहे 50,000, वो सारा उनके कॉलेज में रख लेते हैं। तो और सीटें भी फुल नहीं होती हैं, तो वो जितने में पटरी खा जाए आपकी, उतने में एडमिशन वो यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ की अगर हम बात कर रहा हूँ मैं आगरा मंडल की और आगरा यूनिवर्सिटी जितने भी कॉलेज हैं, और ग्रामीण क्षेत्र की, आप किस हैं जिले से, सॉरी, तो किसी भी मंडल से हैं, अगर आपका भी ऐसा होता होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक चांस है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन डायरेक्ट वो ले लेते हैं। अगर सही प्रोसेस तो मैं आपको बता दिया कि जैसा कि परीक्षा देंगे, परीक्षा बाद आपका जो काउंसलिंग लेटर होगा, जो बाद में काउंसलिंग समाप्त होने के बाद आपको समय दिया जाता है कि आप डायरेक्ट एडमिशन इन 2 डेट भी दे देंगे कि इन 2 दिनों में आप किसी भी कॉलेज आप जो आपको पसंद है वहां से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता है कि जैसा कि किसी भी कॉलेज में बात होगी, हम 50,000 में आपकी पूरी बीएड करा देंगे, लेकिन उनका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह जो है बहुत कम का है, और जैसा कि SC है या ST से हैं, तो उनका क्या होता है कि फीस पूरी जो वजीफा होता है ना, वजीफा, वो उनका पूरा 80,000 वापस आ जाता है, और उनकी फीस जो होती है वो 50,000 जाती है, 30,000 का उनका बैठनी फिट भी हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है। तो ठीक है, अगर आप SC और ST में, तो उनकी तो फीस 99% वापस हो ही जाती है वजीफा के रूम में। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो SC और ST वालों का बिल्कुल फ्री में एडमिशन करा लेते हैं, और बहुत सारे कॉलेज मैंने ऐसे भी देखे वो काउंसलिंग कराएंगे तो कह देंगे हम काउंसलिंग हमसे ले जाइए, जो फीस है हमारे में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि उनकी फीस 80,000 वापस आनी है। तो उस फीस पे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है ले लेते हैं कि सर फीस आ जाएगी, जो वजीफा आ जाएगा उस पर हम आप जो है कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो। ऐसे भी एडमिशन यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। तो सही तरीका मैं पुनः एक बार बता देता हूँ, अगर आप सीधे प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग परीक्षा देंगे, परीक्षा के बाद डायरेक्ट लास्ट में जब काउंसलिंग समाप्त हो उसके बाद समय दिया जाता है 2 दिन का, कि आप इस समय में कहीं भी डायरेक्ट किसी भी कॉलेज जो भी आपको पसंद आए उस कॉलेज से अगर आप बात कर लें तो अच्छा रहेगा, तो वहां जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। इस तरह करेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पूछते हैं कि सर जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज बीएड करने में कोई फर्क होता है क्या, वैल्यू अलग अलग होती है? मैं आपको बता दूं, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करें चाहे आप प्राइवेट से करें, समान वैल्यू रहती है, इसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं, समान वैल्यू और रहती है। चाहे आप काउंसलिंग करके बीएड करें चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन ले लें, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। दिक्कत कहाँ होगी, अगर आपने एग्जाम दिया नहीं, रजिस्ट्रेशन किया नहीं, फिर भी कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम डायरेक्ट आपका जो है बीएड करा देंगे एडमिशन लेकर के, तो वो गलत हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये गलत तरीका है। इस तरह से आप बीएड बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल आप बर्बाद हो जाएंगे, पैसा भी आपका चले जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको समस्या लग रही है, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही बीएड से संबंधित है, जैसा कि मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ सिलेबस को लेकर के, कब इसके 2022 वाले को कब आपके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ठीक है, क्या पूरा पैटर्न रहता है, इनसे सारे संबंध वीडियो में आपको बना चुका हूँ। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समस्या फिर भी आ रही है तो आप मैं इंस्टाग्राम का नीचे मुझे लिंक दे दिया मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, तो वहां जाकर आप इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, तो आप कोई दिक्कत आओ मैसेज का मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर पर्सनल बात करना चाहते हैं फोन पे तो भी वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।